Is Z900 a great city bike? क्या किलर मीन किलिंग मशीन लग रही है यार ये आइटम है। Save the best for the later. I think so. It's the best looking naked bike out there. हेलो गाइस, वेलकम टू नोमैड सैम और मुंबई की इस खूबसूरत ह्यूमिड मॉर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज बड़े दिनों के बाद हाथ आई है जाने मन। आप लोग भी इसको देखने को तरस गए थे। मुझे बहुत लोग बहुत टाइम से मैसेज कर रहे हैं कि भैया प्रेडेटर गई किधर, तो मैंने सोचा कि आपको लोगों को दर्शन करा दूं। इससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहता हूँ। लेट्स हैव फन, कैजुअल व्लॉग है, ज़्यादा लोड मत लेना। बाय बाय। लास्ट टाइम से जब आपने देखी प्रेडेटर अपडेट हो चुकी है, मैंने बार एंड मिरर्स लगाए हैं एंड इट्स लुकिंग किलर। और मैंने ये सीट काउल भी लगवा लिया है। इट्स लुकिंग डैम नाइस। और अब स्टार्ट करते हैं अपन अपना वीडियो। लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम टू नोमैड सैम एंड द टाइम इज जस्ट राइट। मैंने एकदम टाइम अच्छे से किया ताकि ट्रैफिक चरम सीमा पे हो और आज का टॉपिक डिस्कस करने में मजा आए। और अपन इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है कि इज Z900 अ ग्रेट सिटी बाइक। और मेरे हिसाब से हाँ, पहले ही बोल के रख रहा हूँ, क्यों ये मैं अभी बात करता हूँ। सो गाइज, बिफोर मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ देयर आर ओनली 3 पॉइंट्स जिसके बेसिस पे आदमी डिसाइड करता है एक सुपर बाइक लेनी है कि नहीं लेनी है। सबसे पहला पॉइंट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज द बिगेस्ट क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आदमी सुपर बाइक खरीदता है। तो कुछ लोगों को रियली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मशीन चाहिए होती है और कुछ लोगों को जस्ट अबाउट इनफ परफॉर्मेंस चाहिए। ज्यादातर लोग सुपर बाइक में गलती ये करते हैं कि वो टोटली परफॉर्मेंस फोकस्ड बाइक ले लेते हैं। सो प्रॉब्लम विद दैट इज कि दे आर रियली ट्यून्ड फॉर ट्रैक, सस्पेंशन टाइट होते हैं। जब आप एक ट्रैक का पैरामीटर आप सड़क पे इस्तेमाल करने बैठ जाओ, इट्स अ रॉन्ग पैरामीटर टू बिगिन विद। गाड़ी ज्यादा परफॉर्मेंस फोकस्ड होना तो वो हीट भी ज्यादा होती है बिकॉज इट्स अ वेरी हाई कंप्रेशन इंजन। ज्यादा आपको तकलीफ देगी, जंपी होगी, थोड़ी इरिटेट करेगी। इट विल ऑलवेज वांट टू गो टू द नेक्स्ट गियर बिकॉज उसका पीक पावर आपको हायर आरपीएम्स पे ही ज्यादातर अचीव हो जाता है। वेयर एज जब आप ये टाइप की बाइक लेते हो विच इज लाइक अ बैलेंस्ड बाइक, इसमें क्या होता है कि परफॉर्मेंस इज ऑलमोस्ट 90% ऑफ अ स्ट्रीट ट्रिपल। यूजेबिलिटी इसकी एटलीस्ट 50% ज्यादा है उससे। तो ये बाइक निकालने में क्या होता है कि आपको कहीं पे नॉर्मली ऐसे भी जाना हो, जस्ट पिकअप करके, आपको पता है ट्रैफिक भी है, तो जैसे आपको एक्टिवा में कोई लोड नहीं आता है ना भैया, वैसे ही इस बाइक में भी कोई लोड नहीं है। तो इस बाइक को भी आप कभी भी कहीं पे भी कैसे भी सिनारियो में निकाल सकते हो मेरे भाई। जब आप हफ्ते के एक दिन के लिए बाइक खरीद रहे हो तो आप महीने में एक दिन चलाओगे, और अगर आप हर रोज के लिए बाइक ले रहे हो तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो चलाओगे। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई बॉट दिस बाइक ऑन परफॉर्मेंस पैरामीटर। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट जो लोग नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, हीट मैनेजमेंट भाई। और सबसे बड़ा डिसवेडिंग फैक्टर ही हीट मैनेजमेंट है भाई। तो ये बाइक मैं आपको पहले तो बताना चाहता हूं कि भैया एक KTM ड्यूक 390 से थोड़ी सी ज्यादा गर्म होती होगी। ऐसे सिचुएशन में मैंने कभी भी बाइक ओवरहीट होते नहीं देखी है, कभी भी इस बाइक ने निराश नहीं किया है। तो ये बाइक गर्म होती ही नहीं है यार। इतनी ज्यादा वेल मैनेज हीट मैनेजमेंट है ना। द ओनली थिंग इज कि इसके अंदर आपको चप्पल जनरली अवॉइड किया कीजिए। वैसे मैं इस समय चप्पल में ही बाइक चला रहा हूँ बाय द वे। जीन्स 100% पहनी है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। सो तीसरा पॉइंट जो कि मैं कहना चाहता हूं, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है, वो होता है वेट ऑफ द बाइक। तो वेट हैज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज ये है इस वेट का कि ये बाइक हैवी है देन इट्स काउंटर पार्ट्स, एंड पर ये इस वजह से जम के चलती है हाईवे पे एकदम। डिसएडवांटेज वेट का ये है कि आपको लगता है कि यार यह बाइक संभाल नहीं पाओगे, पर कावासाकी ने इस बाइक के अंदर वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा है, पता नहीं चलता बिल्कुल भी वेट। आई शिट यू नॉट, मुझे ये GS 310 से ज्यादा आसान लगती है चलानी। चौथा पॉइंट है इसका क्लच।
क्लच भी रिलेटिवली लाइट है, मतलब मैं नहीं कहूंगा कि लाइटेस्ट क्लच इन द वर्ल्ड है। CBR 650R का क्लच इससे काफी ज्यादा लाइट है, पर ये भी कुछ कम नहीं है। पांचवा पॉइंट इसके ना हैंडल बार बहुत पतले हैं, ऑल्दो अब मैंने वाइड कर दिए हैं बिकॉज ऑफ द मिरर, बट बहुत पतले, तो इट मेक्स इट वेरी मैन्यूवरेबल इन द सिटी। ओनली थिंग दैट दिस बाइक इज नॉट इज इट्स नॉट एजाइल। व्हेन आई एम सेइंग एजिलिटी मतलब चेंजिंग डायरेक्शंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फास्ट। ऐसे स्ट्रेट लाइन में तो ये बाइक इज अ मॉन्स्टर बॉस, पर द मोमेंट यू वांट टू डू अ कॉर्नर कार्विंग सेशन लाइक बैक टू बैक, आपने सट करके आपको बाइक को बेंड करना, तो दिस बाइक इज नॉट मेंट फॉर दैट। बट वैसी अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में आती कितनी है, पहले मेरे को वो पूछना है। इस वजह से मैंने सोचा कि यार मेरे को ऐसी एक बाइक चाहिए जो कि ना मैं एवरीडे यूज कर सकूं यार, कि मेरी बाइक और कार जो है ना वो मैं रोजमर्रा के लिए खरीदता हूं। अगर मैंने S1000 RR ले ली तो हफ्ते में भी एक बार नहीं चलेगी, तो मेरे को किसको दिखानी है भाई, खुद को मजा करना है। किस्मत से आप लोग भी मजे कर ले, तो मेरे मजे करते हुए आई एम ऑलमोस्ट एंजॉइंग 95% of the performance in the city and on the highway. Virus. नेकेड बाइक जो होती है ना भाई, उनका स्पोर्ट्स टूरर नहीं तो स्पोर्ट्स बाइक नहीं तो सुपर स्पोर्ट्स बाइक से कंफर्ट लेवल में बहुत जबरदस्त जमीन आसमान का फर्क होता है। कावासाकी का जो सस्पेंशन है ना बॉस, इट इज सुपर ट्यून टू इंडियन रोड्स। इट इज अ वेरी प्लश सस्पेंशन एंड इट्स वेरी वेल ट्यून्ड। तो CBR में ऐसा लगता है कंकड़ों और पत्थरों पे चल रहे हैं, इसमें ऐसा लगता है कि एक रिलेटिवली स्मूथ कुशन पे बैठे हो आप। ये बाइक क्या मस्त साउंड करती है यार, सुनो। सुपर हैप्पी विद दिस एग्जॉस्ट, सुपर हैप्पी विद द CBR एग्जॉस्ट ऑल्सो। एक्चुअली मैं अपने आप से ही बहुत खुश हूँ, सारे डिसीजन अच्छे लिए हैं लेटली। तो अगर आप लोगों की एक्सपेक्टेशन अपनी मोटरसाइकिल से करेक्ट है, लाइक आपको पता है आपको इस बाइक से क्या चाहिए, और जैसे मैंने आपको बताया ये पॉइंटर्स, तो यू विल बी द हैप्पीएस्ट ओनिंग दिस बाइक, बिकॉज ये सारे पैरामीटर ना भाई बहुत अच्छे से कवर करती है। मतलब 80-90% ये हर पैरामीटर में ना बहुत अच्छी बाइक है, एंड दैट्स अ सुपर हाई मार्क्स फॉर एनी बाइक विच इज ट्राइंग टू हिट द सेंटर, एंड दिस इज गोइंग फॉर ऑल जापानीज बाइक्स यार। दे हिट दैट स्वीट स्पॉट जहां पे यूजेबिलिटी और परफॉर्मेंस का राइट मिक्स है फॉर एन एवरेज पर्सन। लुक्स तो इस बाइक के मतलब बोलने की बात नहीं है। आई थिंक सो इट्स द बेस्ट लुकिंग नेकेड बाइक आउट देयर। सो आई कांट एम्फसाइज इनफ क्या किलर मीन किलिंग मशीन लग रही है यार ये। इसके रेयर व्यू मिरर बहुत 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 अच्छे व्यू दे रहे हैं, तो मच रिकमेंडेड दैट वे। मतलब इट्स नॉट कंपेरेबल टू अ स्टॉक वन, बट इट डज द जॉब क्वाइट वेल। दूसरा ये सीट काउल, ये मैंने कोई ओरिजिनल नहीं खरीदा है, बट बहुत अच्छा लग रहा है। भयंकर टाइम पास कर लिया है, और अब टाइम आ गया कि मैं ऑफिस चले जाऊँ। इट्स अर्ली मॉर्निंग राइट नाउ। एक्चुअली 11 बज चुके हैं, मुझे ऑफिस जाना चाहिए क्योंकि मेरे लोग मेरा वेट कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ मीटिंग्स प्लान टुडे। आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मेरे ऑफिस में बहुत मस्त सामान आया हुआ है फ्रॉम नेदरलैंड्स, और आप लोगों के मुंह से झाग निकल जाएगी, लिटरली इतना सेक्सी दिखता है। आई होप यू गाइज विल लाइक इट एज मच एज आई डू। तो आप लोगों को बाद में शेयर करूंगा उसके डिटेल्स। फिलहाल ऑफिस जाते हैं और उसको अनबॉक्स करते हैं। आई एम इचिंग टू गो देयर। ऑफिस में क्लाइंट भी बैठा हुआ है, तो उसको पहले दफा करते हैं। इस शख्स ने मुझसे पहले अनबॉक्सिंग कर दी मेरे पार्सल की, गधे ने। अब आप लोगों को दिखाता हूँ क्या था आया। मस्त सरप्राइज था गधा। कैसा लगा तेरे को सारा पार्सल जो तूने कल खोल दिया? अच्छा था तो तू ही पहन ले। अब पहुंच गया मैं अपने स्टूडियो में, और मेरे मस्त मस्त पैकेज आए, आपको दिखाता हूँ एक एक करके। सो सबसे पहले बोरिंग वाले से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा है ये हेलमेट का जो इंटरकॉम है ना, तो ये थोड़ा बोरिंग बेटा है, इसको बाद में देखेंगे। अब मस्त वाले से स्टार्ट करता हूँ। कैसा लग रहा हूं मैं तुम्हें, तो अभी चेंज करते हैं। तो ये है डायनेजी का मैश जैकेट। अब आप लोग ये बोलोगे कि मैंने अपनी CBR के हिसाब से ली है, पर एक्चुअली नहीं। आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक्चुअली ये 3 महीना पहले CBR से ली थी। ये आते आते कस्टम्स में फंस गया और इस चक्कर में अब आ रहा है।
तो अब आपको मैं नेक्स्ट आइटम दिखाता हूं, रुको। ये आइटम है सेव द बेस्ट फॉर द लेटर, एकदम जबर। कैसा दिख रहा है भाई लोग। ये है बेसिकली सिटी राइडिंग के लिए। इट्स अ आर्मर्ड बूट ओनली फॉर मोटरसाइकिलिंग, पर इट्स मोर फ्लेक्सिबल देन अ नॉर्मल मोटरसाइकिलिंग शू। दिखने में एकदम सेक्स ऑन टोस्ट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूं संथा की, जो कि मैंने खींची है विद ऑल द सूट। वैसे वो मेरे कपड़ों में कैसे फिट आ गई वो थोड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, पर उसके साथ भी आपको दिखा दूंगा। और ये देखो, मस्त दिख रहे हैं ना बॉस। अब तुम्हारा भाई लाल और काला ही दिखाई देगा हर जगह पे। क्या कहते हो, अच्छा लगा कि नहीं? So on that note, I hope you guys have liked this video. If you have liked the video, please hit the like button. If you have loved the video, please hit the subscribe button. In fact, don't hit the subscribe button. रुको, smash it.